आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और इस वक्त बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार के राजनीतिक गलियारों से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिषद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बता दें कि वह साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब राज्यसभा जाने के चलते नीतीश ने इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि उधर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने सीएम हाउस से ही इसको लेकर के अपना जो यहाँ पर नारायण सिंह को रेजिग्नेशन सौंप दिया है, जो कि सभापति हैं, और 2006 से ही नीतीश कुमार जो है वो लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही वो सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे। बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। इस बीच जेडीयू नेताओं का मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना लगातार जारी है। रविवार शाम को भी कई जेडीयू नेता उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। उधर बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपने विधायक पद से इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। वह बांकीपुर से विधायक थे। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में जीत मिली थी। और बता दें कि अब आधिकारिक पुष्टि जो है वो भी यहां पर हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब आधिकारिक घोषणा भी जो है वो यहां पर हो चुकी है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर संजय ने बयान देते हुए कहा है कि बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन आज अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही अगर बता दें कि नितिन नवीन ने अपने इस्तीफे का ऐलान जो है वो इस्तीफा जो है उसे कल ही सौंप दिया था, जिसे वे आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि रविवार को होने के कारण कल वो औपचारिक रूप से, यानी कि आज वो औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एमएलसी पद से, तो वो तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर नजर आने लगी है। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा की स्थापना अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की शपथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कब लेंगे राज्यसभा की शपथ, तो यहाँ पे बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वह चौथी बार 7 मई 2024 को परिषद चुने गए थे। और साथ ही अगर बात करेंगे उनका कार्यकाल 2030 तक का था, लेकिन 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब उन्हें परिषद की जो सदस्यता है उसे छोड़नी पड़ी है। और माना जा रहा है कि वह 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जो है, बिहार में 10 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का संसदीय और विधायक सफर जो है वो काफी व्यापक रहा है। वो 2 बार विधायक चुने गए, पहली बार 1985 में और फिर 1995 में, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते हुए 6 बार लोकसभा यहाँ पर सांसद के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया। 1989, 1991, 1996, 1999 और 2004 फिर 2006 से वे लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। और 2006, 2012, 2018 और 2024 में 4 बार वह एमएलसी चुने गए। बता दें कि अब 2026 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर एक बार फिर राष्ट्रीय संसद में पहुंचने वाले
वाले हैं। आगे की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब नीतीश कुमार जो है उनके इस्तीफे की खबर जो है वो पूरी तरीके से औपचारिक हो चुकी है, उनकी ओर से औपचारिक घोषणा जो है वो हो चुकी है। चलिए आपको कुछ बयान आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ चीजें आ रही है। नहीं, हो जाएगा समय पर, सारी चीजें होनी है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही वो जो असम जा रहे थे, उनको असम जाना था, वो मन की बात सुननी थी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं। तो आज इस्तीफा हो जाएगा समय पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सर क्या कुछ अपडेट है इस्तीफे को लेकर के? उनको भी विधान परिषद से इस्तीफा देना है सर, आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। समय पर सारी चीजें हो जाएगी इसमें क्योंकि सर जब टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि एक पद रिक्त हो जाएगा अगर लेट होगा तो। सर मैंने कहा ना कि समय पर सारी चीजें हो जाएगी। समय पर तो कल वो असम जा रहे थे, मन की बात सुननी थी, उनके कल रविवार का दिन था, इसलिए कल ही वो मुझे इस्तीफा सौंप कर गए हैं, तो वो जमा हो जाएगा। सर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है बिजली बिल को लेकर के कि बीजेपी ने और जेडीयू ने सिर्फ चुनाव के वक्त 125 यूनिट का वादा किया था और अब अपने वादे से पलट गई है। और जब हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 1.5 करोड़ लोग महिलाओं को, बिहार की सारी महिलाओं को जो पात्र है, उनको जब 10,000 की राशि की घोषणा की गई थी, तो ऐसे लोगों ने उस समय भी अफवाह फैलाया था कि 10,000 की राशि नहीं जाएगी। जब चली गई तो घूम घूम के कहा था कि ये 10,000 तो लोन है, ये वापस करना पड़ेगा। जब हमने 400 से 1100 रुपया किया तो आएगा ही नहीं राशि, जब प्रत्येक माह जाने लगा। इसलिए इन लोगों का काम ही है आम जनता में गलत अफवाह फैलाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। जब 125 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये तो मतलब बिहार के साथ अन्याय है, ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे 10,000 या जो भी है। इसलिए आज 125 यूनिट बिजली सभी घरेलू उपभोक्ता को बिहार में दी जा रही है। और बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऐसे भी हैं बिहार में जो 125 यूनिट बिजली जो है फ्री आज तक अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीब है, उनका बिल ही कम आ रहा है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि आज भी जो है 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, और जो आप बातें कर रहे हैं वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो एजेंसी निर्णय करती है। तो जब ज्यादा कब्जा है तो उस समय थोड़ा बढ़ा, लेकिन कमाया भी गया है, रेट जो है कमाया भी गया है। दिन में जो है जो लोग हैं वो उनका रेट कमा है। इसलिए विपक्ष का काम ही है भ्रम की स्थिति फैलाना। इसलिए जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तो उनका काम ही एक विरोध करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला में कहा कि गल्फ नेशंस को लेकर के बातचीतें हो रही है, सिर्फ विपक्ष जो है एक अफवाह का जो है माहौल पैदा कर रहा है। आप जिस तरह के विपक्ष की भाषा उपयोग कर रहे हैं, पूरे खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, इस विशेष परिस्थिति में तो विपक्ष को सरकार के सामने सरकार खड़ा रहना चाहिए। जिस तरह वो अफवाह फैला रहे हैं, जिस तरह शुरू दिन से पहला दिन युद्ध चालू हुआ नहीं कि इन लोग की भाषा निकलने लगी, गैस खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। एक तरह से इन लोगों ने भगदड़ मचवाने का प्रयास किया इस देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों के लिए कितने चिंतित हैं। शुरू दिन से अन्य देशों का जहाज जो है जलडमरू में जो है नहीं आ रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी की वैश्विक स्वीकार्यता के कारण अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने, चाहे वो गैस का हो चाहे तेल के हो, जहाज भी आ रहे हैं। लगातार वो राज्यसभा में बयान दिए, लोकसभा में उनका वक्तव्य आया, ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने किया, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की।
देखिए, तो जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा से अपने विधायक पद को लेकर के इस्तीफा दिया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और उसकी तस्वीरें भी साझा हो चुकी है। और इसको लेकर के बिहार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी बातों को रखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं कि आखिर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, तो ये तो एक तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्याग पत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतजार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने उसके स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब सभापति महोदय के आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? लेटर इस्तीफा कह रहे हैं जो हम लोग के पास है, तो कहाँ दे दिया? अच्छा, दिया नहीं है अभी सर। वही इस्तीफा आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास है, वो आएंगे, उनके इंतजार में है जी। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ जी। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी। सर, अभी सभापति महोदय ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से। वो हो सकता है कोई औपचारिक मतलब शिष्टाचार मुलाकात में या कोई औपचारिक मुलाकात में गए होंगे, वरना इस्तीफा लेके तो गांधी जी आए। कब तक सीएम बने रहेंगे? कब तक सीएम बने रहेंगे सर? कब तक सीएम बने रहेंगे, ये तो कानून नियम का कायदे की बात है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, तो ये तो एक तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्याग पत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतजार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने उसके स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब सभापति महोदय के आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? लेटर इस्तीफा कह रहे हैं जो हम लोग के पास है, तो कहाँ दे दिया? अच्छा, दिया नहीं है अभी सर। वही इस्तीफा आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास है, वो आएंगे, उनके इंतजार में है जी। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे, वो अपनी मर्जी से नहीं करी, उनको फोर्स किया गया है। तेजस्वी को सपना आया वो तो बात अलग है। श्रीमान नीतीश जी बहुत वरिष्ठ कद्दावर नेता, जिन्होंने इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी एक इच्छा थी कि मैं लोकसभा में रहा, राज्यसभा और राजस्थान अपने प्रदेश में रहा। अब मैं राज्यसभा जो अपर हाउस कहलाता है वहां जाना चाहता हूं। उनकी इच्छा के मुताबिक एनडीए ने फैसला किया है और उन्हीं की सहमति से वहां मुख्यमंत्री बनने वाला है।
जी सर, ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो एक विजारे होने वाला है, वो ये है कि आपको फिश और अंडा खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ममता जी ने अपना आपा और अपना संतुलन खो दिया है। नॉन इश्यूज को इश्यू बनाना, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, क्या ये पॉसिबल है कि कोई सरकार किसी को मछली खाने से मना कर दे? लेकिन कुल मिला के लोगों को उकसाकर वोट हथियाने की षड्यंत्र है, इमोशनल ब्लैकमेल करने का षड्यंत्र है, और भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। तो इसका अर्थ है कि अब ममता जी को आराम करना चाहिए। अपनी ही जान की कह रहे हैं कि मेरी जान, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी जान को जो है नुकसान है यहाँ पे। जहाँ की वो मुख्यमंत्री है, जहाँ की कानून व्यवस्था उसके हाथ में है, मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो फिर जनता को उसे हटा ही देना चाहिए। वो स्वयं जनता को ये पैगाम दे रही है कि मैं स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती, आपकी क्या करूंगी। ये वो अपनी मर्जी से नहीं करी, उनको फोर्स किया गया है। तेजस्वी को सपना आया हो तो बात अलग है। श्रीमान नीतीश जी बहुत वरिष्ठ कद्दावर नेता, जिन्होंने इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी एक इच्छा थी कि मैं लोकसभा में रहा। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अगर अभी फिलहाल की बात करेंगे तो बिहार विधान परिषद के सभापति यहां पर नारायण सिंह का भी यहां पर बयान जो है वो सामने आ चुका है। हम आपको सीधे सुनाते हैं कि सभापति नारायण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है। और बड़ा ही अब हम लोग का क्योंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है। दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री, और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग हाँ, इसके पास स्वीकार हो। आप सुबह मिलने कैसे सर, क्या लगा बातचीत में, कैसा लगा? बातचीत में उनके ये तो इतना धैर्यवान और इतना निष्ठावान व्यक्ति है कि बात से उनके चेहरे पर कोई पढ़ नहीं सकता। इतने धैर्यवान और इतने निष्ठावान व्यक्ति है कि उससे कोई कुछ आदमी इन्फ्लुएंस ड्रा नहीं कर सकता है। हम लोग को तकलीफ हो सकती है कि इतने बड़े आदमी, इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं, तो तकलीफ होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम लोग बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका संसदीय और विधायकी सफर काफी ज्यादा व्यापक रहा है। वे 2 बार विधायक चुने गए थे और पहली बार अगर उनके विधायक चुने जाने के सफर की अगर बात करते हैं तो वो 1985 में विधायक चुने गए थे पहली बार, और फिर 1995 में, जिसके बाद उन्होंने अपने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते हुए 6 बार लोकसभा यहाँ पर गए थे और लोकसभा सांसद के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये पूरा सफर जो है नीतीश कुमार का है बतौर एमएलसी, और साथ ही साथ लोकसभा का सफर जो है वो काफ़ी व्यापक रहा, जहाँ पर विधान परिषद के वो सदस्य जो है वो 2006 में रहे थे, 2012 में, 2018 में और फिर 2024 में भी वो लगातार यहाँ पर
विधानसभा परिषद के सदस्य रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो उन्होंने भी अपने बांकीपुर सीट से अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार और साथ ही साथ नितिन नवीन जो है वो अब राज्यसभा सदस्य के रूप में यहाँ पर सदस्यता जल्द ग्रहण करने वाले हैं, और उसके लिए आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।